हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आरपीएससी द्वारा अब स्कूल लेक्चरर की भर्ती निकाली गई है 2202 पदों पे। तो अब आप इजीली यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले इसकी एक बार गाइडलाइन देख लेते हैं जो आरपीएससी द्वारा जारी की गई है। सबसे पहले आपको आरपीएससी टाइप करना है और उसकी वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा, व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी नोटिफिकेशन आरपीएससी द्वारा जारी हुए हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ 25 की डेट में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है स्कूल लेक्चरर के रिगार्डिंग। स्कूल एजुकेशन में वैकेंसी निकली है, तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं विस्तृत विज्ञापन है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो 24 विषयों में कुल 2202 पदों पर भर्ती है तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आइए अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ये फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले आ जाना है आपको एसएसओ पे। यहाँ पे आप ये यूआरएल देख सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए बस, या आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा ये। उसके बाद यहाँ आपको आपकी एम्प्लॉय आईडी, जिसे हम एसएसओ आईडी बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड भरेंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एसएसओ का होम पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है या प्रोफाइल में कुछ परिवर्तन करना है तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर ही ऊपर। यहाँ पे आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी मतलब रिलेटेबल आपसे इंफॉर्मेशन है, अगर वो छोटी हुई है तो आप यहाँ से उसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हमें चलना है यहाँ पे सिटीजन ऐप्स में, इस पर हम क्लिक करेंगे। सिटीजन ऐप्स पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं होता है तो आप अदर एक्टिव ऐप्स में जाके इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है हमें स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2024। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ओटीआर आपको सबसे पहले करना होगा। एक बार मैं इस पर क्लिक करके बता देता हूं आपको। जैसे हम ओटीआर पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर में हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। बिना ओटीआर एंड बिना ई केवाईसी के आप कोई भी फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे आर यू राजस्थान रेजिडेंट कैंडिडेट, तो आपको यस करना है। जनाधार से भी आप यहाँ पे ओटीआर के ये कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। आधार नंबर से भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ सिंपल आधार नंबर डाल देना है। जैसे आधार नंबर डालेंगे तो आगे की जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। मैंने पहले से किया हुआ है। एंड नीचे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ओटीआर ई केवाईसी का, इस पर भी हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो आपने ओटीआर ई केवाईसी करी है उसके लिए आपको यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। हैंड राइटिंग यहाँ पे स्पेस में आपको अपलोड करना होगा। आपकी जो खुद की हैंड राइटिंग है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं व्यू डॉक्यूमेंट पे जाके, फिर इसको यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे फीस का पेमेंट करना होगा। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद आप वापस से होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद हम चलेंगे अब जहाँ से हमें ये फॉर्म फिल करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे स्कूल लेक्चरर वाले ऑप्शन के लिए। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शंस हमें मिलेंगे: बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। अब मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, जो अगर आपने ओटीआर ई केवाईसी की फीस, जो भी रजिस्ट्रेशन की फीस है वो आपने पहले ही पे कर दी है, तो अब आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी तरह की कोई फीस पे नहीं करनी है। तो ये बात ध्यान रखिए आप। अब आपको यहाँ पे जो भी आपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन किया था, ई केवाईसी करी, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे आपकी डिटेल आधी से ज़्यादा प्री फिल्ड मिलेगी। जो डिटेल फिल नहीं मिलेगी उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपकी श्रेणी सेलेक्ट करनी है। बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी से रिलेटेड है तो आपको वो सेलेक्ट करना है। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिए। वैवाहिक स्थिति में आपको देना है आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्स्ड है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसको हम यहाँ से अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अगर आप यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो आपको आगे की साइड जीवन साथी का नाम देना होगा, जीवन साथी के पिता का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपकी शादी की तारीख लिखनी है। उसके बाद आपके जीवित बालकों की संख्या 1/6/2000 पहले कितनी है, अगर वो 0 है तो 0 मेंशन करना है।
अगर 1/6/2002 के बाद कोई संतान आपके हुई है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, एक हुई है, दो हुई है तो वो लिख देना है। बस आपको सिंपल यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका टोटल आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपका प्री फिल्ड आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका व्हाट्सअप मोबाइल नंबर मेंशन करना है। ईमेल आईडी जो आपने OTR EKYC करी है उसके अनुसार आ जाएगी। आधार नंबर आ जाएगा। अब आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इसको वापस से। स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन मिलेगा कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका मतलब है TSP एंड नॉन TSP, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका मेंशन करना होगा, मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में एड्रेस लाइन लिखनी है, एड्रेस लाइन 2 लिखनी है, एड्रेस लाइन 3 लिखनी है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका गाँव, पिन कोड, एंड उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे लिखना होगा जो भी आपका लग रहा है। उसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट, आपको ये कंफर्म कर लेना है, आपको यस करना है। यस आप जैसे ही करेंगे अब हमें फिल करनी है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहले नेशनलिटी लिखनी है आपकी इंडियन, होम स्टेट आपका राजस्थान, होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको आपका ब्लॉक सेलेक्ट करना है, यहाँ से ब्लॉक मिल जाएगा, तहसील मिल जाएगी, गाँव आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद अगर आप यहाँ से पूर्व स्थापित हैं, सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। इसके बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, यस अदरवाइज नो। अगर आप किसी भी चीज़ को यस करेंगे तो उसके लिए डिटेल आपको आगे की तरफ मेंशन करनी होगी, ये ध्यान रखिए। तो मैं अभी नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से रिलेटेड नहीं है। आप NCC कैडेट हैं तो आपको यस या नो फिल करना है। क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं तो आपको यस या नो फिल करना है। इसमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या आप आय में छूट चाहते हैं, तो राजस्थान सरकार के जो भी यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के डिपार्टमेंट दिए गए हैं, क्या क्षेत्र के कर्मचारियों में पर्याप्त क्षमता के कर्मचारियों को ये दी जाती है, तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। लेकिन मैं यहाँ से रिलेटेड नहीं है तो मैं नो कर दूंगा सिंपल। अब अतिरिक्त श्रेणी में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं, नॉन गजेटेड एम्प्लॉय हैं, रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन से रिलेटेड हैं, आर्मी पर्सनल है, तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, अदरवाइज को ब्लैंक छोड़ना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है क्वालिफिकेशन वाली। क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के लिए आपको यहाँ पे इसको सबसे पहले आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी सेकेंडरी परीक्षा जो भी है वो आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने हैं, आपके जो भी थे ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। किस बोर्ड से की है आपने वो लिखना होगा, राजस्थान बोर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद रोल नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, ये मैं डमी के रूप में बता रहा हूँ आपको भी। सिर्फ ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी आपको। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी की लिखनी है, आपको यहाँ मेंशन करनी है। आपकी जो भी बोर्ड है वो आ जाएगा, रोल नंबर सेम एज इट इज चलेगा। ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट्स थे वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी लिख सकते हैं, आप जो भी आप जिसमें भी आपने डिग्री हासिल करी वो भी लिख सकते हैं। किस यूनिवर्सिटी से करी है, क्या रोल नंबर है, सारी डिटेल यहाँ पे आपने जो भी डिग्री हासिल करी है वो आपको आपके अकॉर्डिंग देख लेनी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको आई हैव एन एक्सपीरियंस फॉर रिक्वायर्ड पोस्ट, तो आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस है पोस्ट का तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। उसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको सेंड OTP मांगेगा, तो आपको OTP मेंशन कर देना है यहाँ पे, जो भी OTP प्राप्त होगा आपको। हमें यहाँ OTP प्राप्त होती है, हम यहाँ मेंशन कर देंगे इसको। उसके बाद हमें वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो हमें मैसेज मिलेगा OTP वेरीफाइड, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब हमारे पास सेक्शन आएगा, हमारी जो भी आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर है, जिसके हम फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड हमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करना है। अब जो फोटोग्राफ है वो आएगा आपका जो OTR EKYC से है, आपने जो लिया है लाइव फोटो वही आएगा यहाँ पे, तो सोच समझ के लीजिए। आइज ब्लिंक करते हुए आपको फोटो लेना है, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। एंड उसके बाद सिग्नेचर आपके अपलोड करने हैं आपको। मिनिमम साइज दी हुई है 20 KB, मैक्सिमम साइज दी हुई है 50 KB। ये फॉर्मेट रहेगा JPG एंड JPG। इसके बाद आपको थंब इंस्पिरेशन वो भी JPEG एंड JPG फाइल में, लेकिन इसकी जो साइज है वो ध्यान रखिए 100 KB से 200 KB, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे विजिबल बॉडी मार्क, तो आपको आपके बॉडी पे जो भी मार्क है जो विजिबल है इजीली वो आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे किसी के चेहरे पे तिल होता है तो आप लिख सकते हैं मॉल ऑन फेस। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो फॉर्म है ये हमारे सामने पूरा फिल्ड हो चुका है। अब आपको एक एक डिटेल इसकी चेक करनी है। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा ब्लर किया हुआ है। एंड इसके बाद जब आपकी सारी डिटेल यहाँ से फिल हो जाती है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड OTP पे आपको क्लिक करना है एंड सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप OTP फिल करेंगे आपका जो फॉर्म है ये यहाँ से सक्सेसफुली फिल्ड हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आप RPSC के स्कूल लेक्चरर का फॉर्म किस तरह भरेंगे। आपने अगर OTR eKYC करते टाइम या रजिस्ट्रेशन करते टाइम फीस पे कर दी है तो आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी तरह की कोई फीस पे नहीं करनी है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।